मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। और ये नाम इसीलिए है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा हूँ। और सबसे पहला जो सीखा हूँ कि पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि नरेंद्र मोदी भी सीखे हैं, योगी आदित्यनाथ भी सीखे हैं। जो भी हिंदुस्तान का बुद्ध और विवेक के रास्ते पर चलने वाला महान पुरुष है, वो इसको सीखा है कि पृथ्वी अपना परिवार है और सारी आत्माएं हमारी आपकी आत्माएं की तरह हैं। आत्मवत्सल होती सब, सारी आत्माएं समान हैं मेरे दोस्तों। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सामंजस्य से इस पृथ्वी पर अपनी जीवन की यात्रा पूरी करें। और इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है उस जीव का, जो कि सर्वशक्तिमान है, जो खुद, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो भगवान का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। जिस तरह राम का नाम सुना होगा, कृष्ण का नाम सुना होगा, महादेव शिव शंभो का नाम सुना होगा, ये सारे मनुष्य थे, लेकिन इनमें दैवी शक्ति थी। तो हर व्यक्ति में वो दैवी शक्ति है। वो लोग करुणा में थे, दयावान थे, चमत्कारिक महापुरुष थे। तो इन गुणों को हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि इसके अपने जीवन में लाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कुएं का मेढक बन गया मनुष्य, केवल अपने आप को ही सब कुछ समझता है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी के जाल में ऐसे फंस गया कि सारी मानवता के गुण को भूल गया। क्योंकि मानवता का मतलब है विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी मरो, परंतु जो मरो की याद जो करे सभी। नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्ट पूजती, उसी उदार की सदा संजीव कृत गूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, इसमें इतनी सच्चाई है जिसकी गहराई में जाओगे तो थोड़े देर के लिए जो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित जितने भी जन हैं, 8 अरब है भाई पृथ्वी पर, सबकी चेतना में जागृति आएगी। क्योंकि इसी से सबों का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्योगे। असदो माँ सद्गम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ मृतम गम्यो। अगर हम सभी खुशहाल होंगे, 8 अरब लोग खुशहाल होंगे, तो हम भी उसी में से एक हैं, हम भी खुशहाल होंगे ना। लेकिन इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी की अपनी खुशहाली का कोई फिक्र नहीं। मैं रहूं न रहूं, ये भारत माता की कोख में पलने वाले सारे जीव जंतु मनुष्य और प्राणी आनंदमय जीवन हो, किसी का कोई नुकसान नहीं करे, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, उनके साथ करुणा दया प्रेम के साथ व्यवहार करना ही मानवता है, मनुष्यता है। नहीं तो मनुष्य की क्रूरता इसको जंगली जानवरों से भी नीचे धकेल देता है। और ये बेशर्म मनुष्य इतना गिर गया है। जीव जंतु को छोड़ दो भाई, रसा और यूक्रेन की लड़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो किस तरह से विश्व 2 भाग में बट गया है। एक यूक्रेन को पिट्ठी ठोक ठोक के लड़ा रहा है, हजारों हमारे जवान, इस पृथ्वी के जवान, रसा के जवान या यूक्रेन के जवान शहीद हो रहे हैं। इस पृथ्वी की संपदा, जो यूक्रेनियन हो या रशियन हो, उसका विनाश हो रहा है। ये मानवता है क्या? अरे जागो विश्व के ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान संत स्वभाव के लोग। इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी की प्रेरणा से शांति के लिए सामंजस्य से रहना सीखो, प्रेम भाव से जीना सीखो। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते।
समानो मंत्रः समिति समानी, समानो मनः सह चित्तमेषाम्, समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेनो हमेशा जोहोमि, समानी वाकुति समानी हितान्वा, समानमस्तु मनः यथा वस्तु शासति। ये 191 वर्ष है ऋग्वेद का। ये महापुरुषों ने मानवता के कल्याण के लिए सामंजस्य की बात की, पीस और हारमोनी की बात की। एक साथ चलो कदम ताल मिला के, सत्य का एक ही सोच हमारे दिमाग में हो, इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें। और जिस तरह ये महापुरुष विश्व शांति के लिए सबको एकता के बंधन में बांध के विभिन्नताओं को दूर करते हुए पृथ्वी पर शांति से जी और दूसरों को जीने दिए, इसीलिए आज ये पृथ्वी अभी भी सुरक्षित है। लेकिन ये दारिंदा मनुष्य एटम बम बना के रख लिया है, हिरोशिमा नागासाकी पर प्रयोग भी किया। ये क्षुद्र बुद्धि जंगली जानवर पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित एक दूसरे का विनाशकारी प्रवृत्ति से जुझा हुआ है। क्या सोचते हो मेरे भाई? कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई कुछ है तो बड़ा हो गया? अरे वो कीड़ों मकोड़ों से भी गिरा हुआ है। वो एक ऐसा घटिया जंतु है ना, जिसको तुम बिच्छू बोल सकते हो, वो सांप है। वो दूसरे को डसता है। कितना उसमें अग्नि है, कितना उसमें विष है, कितना उसमें जहर है। कभी भी किसी को बड़े बड़े सत्ताधारी पोस्ट पर पद पर आसीन हो तो उसकी महानता मत समझो। महान तो मैं हूँ, तुम्हारा पैर का धूल फकीर योगी वीरेंद्र योगी, जो पूरी मानवता से, जीव जंतु पशु पक्षियों से प्यार करता हूँ। और आप सबों के कल्याण के लिए जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ को भी मिला के इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इस पृथ्वी माता का आभारी हूँ और इसके संरचना के लिए आप सबों को निमंत्रित करता हूँ। आओ मेरे साथ इस पृथ्वी पर शांति का साम्राज्य स्थापित करें, यहाँ सभी मिल के जीना सीखें, नकारात्मक विचारों से मुक्ति हो और सकारात्मकता हमारे जीवन की हर पद चिन्हों पर महापुरुषों के रास्ते पर चल के इस पृथ्वी को सबों के लिए सुरक्षित जगह बनाए। क्योंकि नफरत होगी, नाराजगी होगी, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का बवंडर इतना बड़ा उठेगा कि पृथ्वी धू धू के जलेगी। यहाँ विनाश होगा, कोई नहीं बचेगा। उनके मरे हुए लाशों को खाने वाला न शियार होगा न कुत्ता होगा। महाभारत की लड़ाई से भी ये विशाल लड़ाई होगी, जहाँ यहाँ का 8 अरब मनुष्य हाहाकार में विलीन हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। विनाश अवश्य भावी है अगर मनुष्य सुधरा नहीं तो। जागो मनुष्य, अहंकार में, साम्राज्यवाद में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में विश्वास छोड़ दो और प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो। ये महापुरुष ने पृथ्वी पर एक दूसरे को जोड़ा, समय और दूरी को कम कर दिया। हम कहीं भी जा सकते, किसी के साथ मिलजुल सकते। पृथ्वी पर जितने भी क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, टेक्निकल रिवॉल्यूशन हो, सबों का लाभ सबों को मिल रहा है। लेकिन ये दूसरे इसका भी दुरुपयोग कर रहा है। ज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए होनी चाहिए। यही इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी की सबों से विनती है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है और इसकी भावना से आप प्रेरित होकर पृथ्वी को शुरू बनाएं। आइए साथ मिलकर पृथ्वी पर सौर